तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक संवर्ग के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, पूर्व छात्रों और दर्शनानुरागी सज्जनों, दैविक और भौतिक कष्ट को नष्ट करने वाले भगवान कपिल के द्वारा उपदिष्ट आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित सांख्य कारिका और आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा विरचित तत्व कौमुदी टीका के आधार पर हम लोग सांख्य दर्शन का विचार कर रहे हैं, सांख्य दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे, इस शुभकामना के साथ में आप सबको नमन करता हूं।
और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और इस महनीय शास्त्र को निर्बाध गति से हृदयंगम कर सके। सांख्य दर्शन के इस विचार में आज हम लोग सांख्य कारिका की द्वितीय कारिका पर चर्चा करेंगे। प्रथम कारिका और उस कारिका पर आचार्य वाचस्पति मिश्र विरचित तत्व कौमुदी टीका का हम लोगों ने एक एक शब्द का अध्ययन किया, विचार किया और अब यह दूसरी कारिका हमारे सामने है। आप लोग पुस्तक पर अपनी दृष्टि डालें। दृष्टवदानुश्रविकः सही अभिशुद्धिक्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दूसरी कारिका पर आज हम लोग विचार करेंगे। प्रथम कारिका में यह सुनिश्चित किया गया कि त्रिविध दुखों के ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए सांख्य शास्त्र ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त जो भी दृष्ट उपाय हैं, लौकिक उपाय हैं, उन उपायों से अल्पकालिक आराम भले मिल जाए किसी को, लेकिन इन दुखों का सर्वदा के लिए विनाश अथवा सर्वदा के लिए इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सांख्य दर्शन विचारणीय है। इसलिए सांख्य शास्त्र में उपदिष्ट प्रकृति और पुरुष का विवेक, प्रकृति जन्य जितने भी विकार हैं उनका और पुरुष का तादाद, किस प्रकार से सांख्य के सिद्धांतों के अनुसार सृष्टि और प्रलय होती है, कैसे पुरुष तत्व असंग होते हुए भी बद्ध हो जाता है, इन सब पर विचार करना है। क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जो कि हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को सदा के लिए, सर्वदा के लिए दूर कर सके। और अब द्वितीय कारिका में हम लोग जो विचार करने चल रहे हैं वह भी इसी प्रसंग को अग्रसर करता हुआ एक नया सिद्धांत आया। कहा कि देखिए, मीमांसक लोग आए, कर्मकांडी लोग, कर्मकांडियों ने कहा कि देखिए, दृष्ट उपाय तो नहीं है, लौकिक उपाय तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है कर्मकांड का, यज्ञों का। यज्ञ करके हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं और स्वर्ग में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। वेद कहता है कि यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करना चाहिए उसको। ज्योतिष्टोम आदि याग हैं जो कि स्वर्गलोक की प्राप्ति कराते हैं, और ये यज्ञ अधिकतम 1 वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं। तो 1 वर्ष की व्यस्तता, 1 वर्ष का कार्य और जन्म जन्मांतर में सांख्य दर्शन समझ में आएगा, पता नहीं वो भी आएगा कि नहीं। इन दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो कर्मकांड का उपाय ज्यादा सरल है। इसलिए मीमांसकों ने कहा, पूर्व मीमांसा ने कहा, जो कर्मकांड है हमारा वेद का,
उसने उपस्थित किया अपना पक्ष। कहा कि सांख्य दर्शन से ज्यादा सरल, ज्यादा सुकर, सुविधाजनक स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। प्रकृति और पुरुष के विवेक को करना बड़ा कठिन है और यज्ञ करना बड़ा सरल है। इसलिए यज्ञ करके हम स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो प्रत्यक्षवादियों ने कहा, जो चारवाक दर्शन वालों ने कहा, वो तो ठीक कहा, उनके यहां तो इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारे पास इसका उपाय है। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इस कारिका का पूर्व पक्ष उपस्थित किया। इस कारिका की भूमिका के रूप में जो पक्ष उपस्थित किया, आप उसको देखिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है परीक्षा की दृष्टि से भी और इस कारिका को समझने की दृष्टि से भी। पुस्तक में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं स्याद एतत् मा भूत दृष्टः उपाय वैदिकस्तु ज्योतिष्टोमादि संवत्सर पर्यंतः कर्म कलापस्तत्र तापत्रयमेकांतम अत्यंत चापनिष्यति। कहा कि मां भूत दृष्ट उपाय। दृष्ट उपाय तो उपाय नहीं हो सकता। जो प्रत्यक्षवादी विचारकों ने कहा कि संसार में बहुत सारे उपाय हैं जो कि दुखों को दूर करते हैं, वो तो उनकी बात उचित नहीं है। वो तो निराकरण करने योग्य ही थी। उसका तो निराकरण ही करना चाहिए था, उसका खंडन ही करना चाहिए था। अच्छा किया आपने उनका खंडन कर दिया। स्याद एतत् यही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षवादियों के पास चारवाक दर्शन आदि जो मतवाद हैं, इनके पास दुखत्रय को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन वैदिकस्तु तो माने परंतु वैदिक उपाय है वर्तते, परंतु वैदिक उपाय है। क्या कहा कर्मकांडियों ने? ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंददायी विषय है। कर्मकांडियों ने कहा कि देखिए, प्रत्यक्षवादियों के पास जो लौकिक उपायों पर ही त्रिविध दुखों को दूर करने का उपदेश दे रहे थे, उनके पास तो त्रिविध दुखों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। वो तो निराकरण करने योग्य ही था, भले कि आपने उसका खंडन कर दिया। गए लोग यहां से अनावश्यक समय नष्ट कर रहे थे, वैदिक उपाय को नहीं सुनने दे रहे थे। हमारे पास जो उपाय है, वैदिक कर्मकांड का जो उपाय है, वह त्रिविध दुख को हमेशा के लिए दूर करने में सक्षम है। और कैसा है? कहा कि संवत्सर पर्यंत कर्म कलाप। संवत्सर पर्यंत चलने वाला कर्म कलाप है। ज्योतिष्टोमाद याग, जो कि 1 वर्ष के अनुष्ठान की अपेक्षा रखते हैं, और उस अनुष्ठान से जो पुण्य अर्जित होता है, उस अनुष्ठान से जो सुकृत अर्जित होता है, वह सुकृत इस शरीर के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा देता है। और स्वर्ग लोक में दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का भी दुख नहीं रहता। इसलिए तापत्रयम, ये जो तापत्रय हैं, इनका आत्यंतिक और ऐकांतिक दूरीकरण हो जाता है। क्या कहते हैं? कहा कि तापत्रयम एकांतम अत्यंतम चापनेष्यति। कहा यह जो तापत्रय है, यह जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है, संताप है, दुखत्रय है, इसका ऐकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार से निराकरण किया जा सकता है। वैदिक उपायों के द्वारा, कर्मकांड के उपाय के द्वारा इसका दूरीकरण संभव है। चारवाक आदि दर्शनों के द्वारा इसका दूरीकरण संभव नहीं था। पूछा कहां लिखा है? वेद में। कहां है कर्मकांड का ये नियम? कहते हैं कि श्रुतिश्च, श्रुति कहती है।
वेद कहता है स्वर्ग कामो यजेत इति, स्वर्ग की कामना करने वाले को ज्योतिष्ठोमाद याग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। कहा कि भाई प्रकरण तो यह चल रहा है कि दुख त्रय कैसे दूर हो, और आप बता रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रसंग समझ लीजिए पहले। यहां प्रसंग यह है कि दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को कैसे दूर किया जाए। प्रसंग ये नहीं है कि यज्ञ किया जाए कि न किया जाए। कर्मकांडियों ने कहा कि नहीं, प्रसंग मैं समझ रहा हूं, प्रसंग यही है कि दैहिक दैविक और दुखों को कैसे आत्यंतिक और ऐकांतिक रूप से दूर करना है। उस प्रसंग को समझते हुए मैं कह रहा हूं कि यही जो वैदिक कर्मकांड का उपाय है, यही जो यज्ञ का उपाय है, यही इन तापत्रयों को ऐकांतिक और आत्यंतिक रूप से अपनेश्यति, अपनेश्यति माने दूर कर देगा, बहुत दूर ले जाएगा। दुखों को यहां रहने ही नहीं देगा हम लोगों के पास। इसीलिए वेद कह रहा है कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए। स्वर्ग में जाने से कैसे दुख दूर हो जाएंगे? किसे कहते हैं स्वर्ग? जहां दैहिक दैविक और भौतिक दुख नहीं होते। कहा रे स्वर्ग के विषय में नहीं पता है आप? शास्त्रों में स्वर्ग के विषय में तो बड़ा व्यापक विवेचन है। हम बताते हैं कि स्वर्ग किसे कहते हैं। कहा कि स्वर्गश्च, स्वर्ग क्या है सुनिए, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम। कहा कि देखिए स्वर्ग एक लोक है, वहां सुख मिलता है, वहां दुख का नामो निशान नहीं है। यन्न दुखेन संभिन्नम, कहा यत माने जो स्वर्ग लोक दुख से संभिन्न नहीं है। ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। संभिन्न नहीं है। संभिन्न माने, भिन्न माने आप लोग जानते हैं। भिन्न माने प्राय हम लोग यही प्रयोग करते हैं कि भिन्न माने अलग, पृथक। जिसे कहते हैं ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यही तो भिन्न माने है कि कुछ और है, यहां कुछ और है। यहां क्या है? अगर हम अलग अलग शब्दार्थ जो अब तक ग्रहण करते चले आए हैं उसी को मान लें, तब तो इसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। देखिए अर्थ इसका क्या कह रहा है शास्त्र। कहते हैं कि यत दुखेन संभिन्नम न, जो दुख से भिन्न नहीं है। संभिन्न माने एकदम भिन्न नहीं है, वह स्वर्ग है। अब आप बताइए वो कैसे स्वर्ग हो सकता है? अगर दुख से भिन्न नहीं है तो दुख ही तो हुआ, और दुख यही तीन तो हैं, दैहिक दैविक भौतिक। और आप कह रहे हैं कि यज्ञ कीजिए, यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग कैसा होता है? कहा कि जो दुख से भिन्न नहीं है। तो भिन्न का ये अर्थ नहीं है। ध्यान दीजिए, भिन्न शब्द का शब्दार्थ पहले ठीक से समझ लेना चाहिए हम लोगों को। भिन्न माने अलग अलग नहीं होता, भिन्न माने मिला हुआ। अब देखिए इसका क्या शब्दार्थ हुआ। कहा कि यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से बिल्कुल मिला हुआ नहीं है वह स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक क्या है? कहा जो दुख से संभिन्नम न, बिल्कुल मिला हुआ नहीं है, वह है स्वर्ग। तो संभिन्न माने बिल्कुल मिला हुआ, और भिन्न माने मिला हुआ।
एक नया शब्दार्थ आपको मिल गया आज। भिन्न माने मिला हुआ। अभी तक हम लोग क्या समझते हैं? भिन्न माने अलग अलग। अब आप जरा विचार करिए कि आप जो समझते हैं वो कैसे सही है। केवल सुनते चले आ रहे हैं, कभी हम लोगों ने इस शब्द के अर्थ पर विचार तो किया नहीं। गणित में भिन्न हम लोग पढ़ते हैं, गणित आप लोगों से परिचित विषय रहा है। जैसे कोई कहा कि 5/8, 5/8 क्या है? 5/8 भिन्न ही तो है। अब आप ये विचार करिए कि 5/8 में 5 और 8 ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं कि मिले हुए हैं? 5/8 का क्या अर्थ हुआ? 1/2 का क्या मतलब हुआ? यहां 1 और 2 ये दोनों गिनतियां एक दूसरे से मिली हुई हैं कि अलग अलग हैं? भिन्न में तो मिला हुआ है, क्योंकि 5/8 माने 8 में से 5 बट गया, 8 पूरा है, उसमें से 5 अलग किया जा रहा है, लेकिन हैं वो मिले हुए। तो भिन्न माने मिला हुआ। नई बात समझिए इसको। जो लोग न जानते हैं उनको मत बताइए, क्योंकि वो आपकी बात को गलत काट देंगे। कहेंगे कि इतना दिन से हम भिन्न माने अलग अलग समझते चले आ रहे थे, आज आप कहां से पढ़ करके आए? लेकिन भिन्न शब्द का शब्दार्थ क्या है? मिला हुआ। भिद धातु से अक्ता प्रत्यय करके भिन्न शब्द बनता है। भेद माने तोड़ना, भेदन करना, किसी वस्तु को छेदन करना, यही तो भिन्न है। तो जिस वस्तु में हम छेदन कर रहे हैं वह वस्तु अलग अलग है कि एक में है? भिन्न माने मिला हुआ। गणित से भी आप समझ गए भिन्न माने मिला हुआ। व्याकरण से भी मैंने कहा कि भिद धातु है तोड़ने के अर्थ में। व्यावहारिक रूप से भी आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कहीं किसी उपवन में बैठे हो, अच्छे अच्छे पुष्प खिले हो, बड़े सुगंधित फूल, अच्छी अच्छी हवा चल रही हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए कैसी भीनी भीनी सुगंध आ रही है। अब वहां भीनी भीनी सुगंध क्या है? मिली हुई हवा के साथ जो सुगंध मिली हुई है वही तो भीनी भीनी सुगंध है। तो हवा के साथ सुगंध का मिलना ही तो भीना है, वही तो भिन्न है। किसी वस्तु को हम घोलते हैं, जैसे चीनी को पानी में घोल करके शरबत बना लेते हैं। अब कहते हैं भाई इतना घोलो कि एक दूसरे में भिन्न जाए। भिन्न जाए माने मिल जाए, बिल्कुल अभिन्न हो जाए, अपृथक हो जाए। तो भिन्न माने मिला हुआ। क्या कहा आचार्य ने? कहा कि दुखेन संभिन्नम न, जो दुख से बिल्कुल मिला हुआ न हो, अर्थात दुख से सर्वथा पृथक हो। जो लोक, जो अनुभूति दुख से सर्वथा पृथक है उसी को स्वर्ग कहते हैं। जहां दुख का रंच मात्र अनुभव न हो उसी को क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। क्योंकि ये पंक्ति कह रही है, ये तंत्र वार्तिक का श्लोक है। तंत्र वार्तिक का यह श्लोक समझा रहा है कि यन्न दुखेन संभिन्नम तत्स्वर्गम, जो दुख से बिल्कुल मिला हुआ न हो वही स्वर्ग है। और कहा कि नैचे ग्रस्त मनंतरम, जो कभी दुख से मिश्रित ना हो, जो कभी दुख से मिले न। जैसे इस लोक में हम लोग देखते हैं सुख आया फिर दुख आया, पहले सुख आया तो बाद में दुख, अनंतरम दुखम आगता है। पहले दुख आया तो अनंतरम सुखम, उसके बाद सुख आया। तो ये बाद में सुख को हटा करके दुख आता रहता है। लेकिन स्वर्ग में बाद में भी नहीं आता। वहां आरंभ से लेकर के अंत तक
सदा सर्वदा केवल सुखों की अनुभूति होती है। जो त्रिविध दुख हम यहाँ दूर करने के लिए तैयार हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों दुखों को हम दूर करना चाहते हैं। ये तीनों दुख दूर हो जाएंगे और स्वर्ग में तीनों सुख मिलेंगे। वहाँ दैहिक, दैविक और भौतिक सुख मिलेगा। देह को मिलने वाला सुख मिलेगा, मन और शरीर को मिलने वाला जो सुख है वह सब मिलेगा। भौतिक सुख मिलेगा, वहां कोई मनुष्य दुख देने के लिए तैयार नहीं है, सब सुख भोगने गए हैं, कौन किसको दुख देगा। तो इसलिए वहां दैहिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा और दैविक सुख मिलेगा। तीन दुख हैं तो तीन ही सुख भी होना चाहिए। इसलिए जिन तीनों दुखों को हम लोग दूर कर रहे हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों को दूर करने के लिए जो उपाय हम सांख्य दर्शन के द्वारा करना चाहते हैं, कर्मकांडियों ने कहा कि देखिए उसका उपाय तो मैं बड़ी सरलता से बता दे रहा हूं। यज्ञ के द्वारा आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लीजिए। वहां आपको त्रिविध दुखों से भेंट नहीं होगी, बल्कि वहां त्रिविध सुखों की अनुभूति आप करेंगे। वहां सारे सुख आपको उपलब्ध होंगे, क्योंकि यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से बिल्कुल मिश्रित नहीं है और बाद में भी दुख नहीं आने वाला है। न च ग्रस्त मनंतरम, जैसे मृत्युलोक में हम लोग देखते हैं कि यहाँ सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। सुख और दुख मिले हुए भी आते रहते हैं, अलग अलग भी आते रहते हैं, बारी बारी से भी आते रहते हैं, साथ भी मिलजुल करके आते हैं। लेकिन स्वर्गलोक में सुख और दुख ये परस्पर बिल्कुल पृथक हैं। ये सर्वथा भिन्न नहीं है, सर्वथा संभिन्न नहीं है, अर्थात मिश्रित नहीं है। तो ऐसा है वह स्वर्गलोक। कहा कि यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम, जो दुख से सर्वथा मिश्रित नहीं है, जो परम सुख स्वरूप है, जो त्रिविध सुखों को प्रदान करने वाला है, ऐसा स्वर्गलोक कहा गया है। और बाद में भी कभी वहां दुख की अनुभूति नहीं होगी। जैसे यहाँ हम जब सुखी रहते हैं तो भी बाद में दुख आएगा, इसकी आशंका बनी रहती है, परंतु स्वर्गलोक में ये भी आशंका नहीं रहेगी कि वहां बाद में दुख से भेंट हो रही है। और बड़ी सरलता से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कैसे? कहा कि अभिलाषोपनीतम च, केवल अभिलाष मात्र से, संकल्प मात्र से यज्ञ करने का आप संकल्प ले लीजिए। यज्ञ में आप अनुष्ठान में संकल्प ले लीजिए। आचार्य जब यज्ञ करने के लिए आपको बुलाएंगे कि आइए ज्योतिष्टोमादि याग हम करने चल रहे हैं, तो वहां आपसे एक संकल्प कराएंगे। आप उस संकल्प में क्या करेंगे? आप उस संकल्प में यही करेंगे कि सभी दुख हमारे दूर हो जाएं, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यही संकल्प कराएंगे आचार्य, और संकल्प करा करके यज्ञ पूरा करा देंगे। आपको यज्ञ का परिणाम जब मिलेगा तो आप स्वर्ग में होंगे, और स्वर्ग में किसी भी प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। वहां केवल सुख की अनुभूति होगी। दुखी ही नहीं होना पड़ेगा, केवल सुखानुभूति होगी। यहां तो हमको दोनों अनुभूतियां करनी पड़ती हैं, लेकिन वहां केवल एक अनुभूति करनी होगी, दैहिक, दैविक, भौतिक सुखों की। ये कहना कि जब दुख की अनुभूति नहीं होगी तो सुख की अनुभूति ही नहीं होगी, ऐसा कैसे? दुख की अनुभूति होती है तो सुख की जो अनुभूति होती है वह तो एक तुलनात्मक अनुभव है। ध्यान दीजिए, आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि दुख के बाद सुख की अनुभूति होती है, यह तो एक तुलनात्मक अनुभूति है कि दुख में जो अनुभूति हमको हो रही थी, मानसिक रूप से पीड़ा हो रही थी, सुख की अनुभूति में अब वह पीड़ा नहीं है। दोनों की पीड़ाओं का वहां एक आनुपातिक कथन किया गया। जो
सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते, ये जो उक्ति है यह कहती है कि दुख का अनुभव करने के बाद सुख अच्छा लगता है। ये तो मृत्युलोक का विषय है, ये मृत्युलोक के सुख और दुखों का हाल है, क्योंकि यहाँ दोनों से पीछा लगा रहता है, दोनों मिलते रहते हैं। तो जब दोनों को मिलना है तो दुख में अनुभूति जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, सुखानुभूति में अच्छी अनुभूति होगी। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि दुख की अनुभूति के बाद ही सुख की अनुभूति होती है, परंतु ऐसा नहीं है। अनुभूति तो होगी, और अनुभूति स्वर्ग की यहाँ कही जा रही है। जब वहाँ दुख है ही नहीं तो आपको दुख की अनुभूति कहाँ से होगी? वहाँ तो त्रिविध सुखों की अनुभूति होगी, क्योंकि स्वर्ग का लक्षण बता दिया आचार्य ने। कहा कि तत्सुखम, वह सुख स्वपदास्पदम, स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। स्व माने स्वर्ग, स्वर्ग पद से उस सुख को कहा जाता है शास्त्रों में जहां त्रिविध दुखों का लेश मात्र नहीं है, जहां त्रिविध दुखों का रंच मात्र नहीं है, जहां दुख का कोई संस्कार ही नहीं है, वो है स्वर्गलोक। और स्वर्गलोक का लक्षण बता दिया। कहा कि यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से सर्वथा मिश्रित नहीं है, दुख से बिल्कुल पृथक है, अर्थात सुख स्वरूप है। न च ग्रस्तम अनंतरम, बाद में भी जहां दुख नहीं आता, सदा सुख ही सुख रहता है। अभिलाषोपनीतम च, केवल यज्ञ में संकल्प लेना है, संकल्प पूर्ण होते ही स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो कोई परिश्रम भी नहीं करना है कि आपको दिन रात 10-5 साल कठिन परिश्रम करना है, कुछ नहीं करना है। आप संकल्प लेंगे, आचार्य गण याग पूरा करा देंगे। जैसे हम लोग तमाम पूजा पाठ करते हैं, वहाँ संकल्प हम करने बैठ जाते हैं और आचार्यगण उस पूजा को पूर्ण कर देते हैं। तो वही हाल यज्ञों का भी है। यज्ञों ने भी कहा कि केवल अभिलाषोपनीतम च, अभिलाष मात्र से, संकल्प मात्र से यज्ञ जन्य पुण्य और पुण्य जन्य स्वर्ग की अनुभूति होगी। इसलिए ये जे स्वर्ग काम है, इसलिए स्वर्ग की कामना है। अगर त्रिविध दुखों से अगर आप छूटना चाहते हैं तो स्वर्ग की कामना कीजिए, और स्वर्ग की कामना से यज्ञ कीजिए, संकल्प लीजिए। यज्ञ पूर्ण होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग में कभी भी लेश मात्र दुख का, रंच मात्र दुख का अनुभव नहीं होगा। किसने कहा इस बात को? कर्मकांडियों ने कहा। जो वेद का पूर्व मीमांसा भाग है, देखो वेद के 2 भाग हैं, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्मकांड का विषय है और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड का। वहां ज्ञान का विचार किया गया है, और पूर्व मीमांसा में यज्ञों का विचार किया गया है। एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत ये प्रतिपादित करते हैं। तो पूर्व मीमांसा कहता है कि देखिए, स्वर्ग की अनुभूति कीजिए। स्वर्ग की अनुभूति करने के लिए एक यज्ञ उपदिष्ट किया गया है, उस यज्ञ को पूरा कर लीजिए, स्वर्ग लोक चले जाइए, और स्वर्ग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। दुख विरोधी सुख विशेषस्थ स्वर्ग है। स्वर्ग किसे कहते हैं? कहा कि दुख विरोधी, ये दुख का विरोधी है। विरोधी माने, विरोधी किसे कहते हैं? देखिए, विरोधी माने जैसे अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये जो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। ऐसा ही तो विरोधी होता है। यदि अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा, यदि प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं रहेगा। ये एक दूसरे के विरोधी है। विरोधी माने न रहने देने वाला।
तो दुख विरोधी, दुख को न रहने देने वाला यह सुख विशेष जो है, ऐसा सुख कि जो दुख का रंज मात्र न रहने दे, जो दुख का अस्तित्व ही समाप्त कर दे, ऐसा जो सुख विशेष है उसी को स्वर्ग कहा गया। सच स्वसत्तया समूलम अपघातयति, समूल घातम अपहंति दुखम। जो स्वर्ग है वो अपनी सत्ता के ही द्वारा दुख का समूल विनाश कर देता है और वह सुख की प्राप्ति होगी। न च एष क्षयी, कहा कि ये कभी नष्ट भी नहीं होगा, ये कभी विनाश भी इसका नहीं होगा, ऐसा सुख है यह। हम लोग स्वर्ग के विषय में शास्त्रों में खूब पढ़ते हैं, कठोपनिषद में भी जहाँ नचिकेता और यमराज का संवाद चल रहा था, आपने वहां भी देखा। नचिकेता ने यमराज से कहा, स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, सुनते हैं स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। न तत्र त्वम न जरया विभेति, न तुम वहां हो न वृद्धावस्था है, अर्थात सबसे बड़ा भय मृत्यु से, वृद्धावस्था से, रोगों से, दुखों से, और वहां स्वर्गलोक में ये सब नहीं है। तो स्वर्गलोक की चर्चा उपनिषदों में भी आई, कर्मकांड भी उस बात को कह रहा है। तो स्वर्गलोक एक ऐसा लोक है जो कर्मकांडी के द्वारा बताया गया कि जहां दुख का रंच मात्र नहीं है, जहां बाद में भी दुख नहीं होता, जहां सदैव सुखानुभूति ही होती रहती है। और स्वर्ग अपनी सत्ता से दुख का समूल विनाश कर देता है। यज्ञ की संपूर्णता पर श्रुति कह रही है, तथा ही श्रूयते। श्रुति कह रही है, क्या कह रही है? अपाम सोमम अमृता अभोम। यज्ञ की संपूर्णता होते ही सोम नाम की वहां जो लता है उसका रस, उसका निचोड़ पिया। अपाम सोमम, सोम रसम अपाम, सोम रस पान किया और अमृताह अभूम, अमर हो गए। यज्ञ की संपूर्णता पर, ज्योतिष्ठोमारी याग की संपूर्णता पर जब सोम रस का पान कर लिया तो अमर हो गए, ये श्रुति कह रही। और अगर श्रुति कह रही है तो श्रुति की बात तो सर्वथा सत्य है, क्योंकि तत्प्रक्षय कुतो अमृत से असंभव। अगर वह सुख नष्ट हो जाए तो फिर कैसे यह कहा जाएगा कि वहां अमर हो गए? ये एक प्रश्न है कि कैसे जाना जाए। अरे जानने का ही तो उपाय बताया जा रहा हूं। शास्त्र से जाना जाएगा, कोई स्वर्ग से लौट करके आकर के तो बताएगा नहीं कि कैसे जाना जाए। जो विषय हमें प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाणों से अवगत नहीं होते, उसी के लिए तो शास्त्र हैं, उसी के लिए तो वेद है। वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहा है कि स्वर्गलोक है। स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। तो जैसे हम लोग यह जानते हैं कि पृथ्वी लोक है, जैसे शास्त्र कहता है कि आकाश लोक है, शास्त्र जैसे कहता है कि पाताल लोक है, हम शास्त्र की बात मानते हैं। क्या यहाँ से पाताल दिखाई पड़ रहा है? लेकिन हम मान लेते हैं पाताल है। आकाश ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है? आकाश में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हम मान लेते हैं कि आकाश है। उसी तरह से जो शास्त्र कह रहा है हमको मान लेना पड़ेगा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है। जो शास्त्र कहेगा उसको मानने में अगर किसी की अभिरुचि है तो वो मान ले, वो स्वर्ग की प्राप्ति भी करे, दुख से निवृत्ति भी प्राप्त कर ले। और अगर दुख में ही रहना है, दुखों में ही आनंद की अनुभूति हो रही हो, तो फिर क्या आवश्यकता है इन शास्त्रों को पढ़ने की? तो इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। मैंने न देखा है स्वर्ग, न मैं वहां से लौट करके आया हूं,
मैं तो यहाँ पंक्तियों का अध्ययन आपको करा रहा हूँ। परीक्षा में अगर ये पंक्तियाँ पूछी जाएं तो आप इनका विवेचन, इनका व्याख्यान इसी रूप में लिखेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही अभिप्राय है आपके सामने वर्णन करने का। न तो मैं स्वर्गलोक किसी को ले जाऊंगा, न ही स्वर्गलोक से लौट करके आने पर बताऊंगा। जो लिखा है वही मैं बता रहा हूं। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस पर विश्वास करें। वेदों में हम लोग अपने काम की बात पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे आयुर्वेद है, जब हम बीमार होते हैं तो आयुर्वेद में कही गई औषधियों का प्रयोग करते हैं। धनुर्वेद, बहुत सारे शास्त्र हमारे वेदों में हैं, हम उनका विश्वास करते हैं। तो जो हमें न दिखाई पड़े उसका विश्वास ही एक उपाय है, केवल शास्त्र पर विश्वास करना। और अगर विश्वास नहीं है तो उसमें कोई बाध्यता भी नहीं है कि कोई कह रहा है कि नहीं ईश्वर चले ही जाइए, यज्ञ कर ही लीजिए। यहाँ तो एक पूर्व पक्ष के रूप में सिद्धांत आया, उस सिद्धांत का विवेचन मैंने आरंभ किया। अभी इस सिद्धांत का भी खंडन करने चल रहा हूं। शास्त्र में हमेशा जिज्ञासु बन करके सुनना चाहिए। कोई अंतिम तथ्य यहाँ नहीं बताया जाएगा। यहाँ सदैव शास्त्र चर्चा, जहाँ शास्त्र विचार होता है वहाँ एक सिद्धांत के बाद दूसरे सिद्धांत पर विचार होता है। तो हमेशा जब हम किसी विचार को निरूपित कर रहे हों तो उसको सुनिए, और उसके बाद वाला जो सिद्धांत निरूपित करेंगे उसको भी सुनिए। वह समझने में अगर आपको कोई कठिनाई हो रही हो तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन अब स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, कैसे अनुभूति वहां होगी, इन सारी बातों का प्रत्यक्ष कराना ये न तो मैं सक्षम हूं इसमें, न इसको कराने के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, न ही हम इसको करा रहे हैं। हम तो केवल आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित जो तात्पर्यार्थ आचार्यों ने लिखा है, टीकाकारों ने लिखा है, व्याख्याकारों ने लिखा है, उसके अनुसार मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। इसमें हमारा अपना कोई मत नहीं है, ये शास्त्र मत है। आप इसको समझ लें। परीक्षा पास करने के बाद इसको आप चाहें तो स्वीकार करें, न चाहें तो न करें। चित्त एकाग्र कीजिए, क्योंकि हम लोग भटक गए, स्वर्ग की अनुभूतियों फिर पड़ गए। अच्छा, एक हम लोगों की ये प्रवृत्ति है कि जैसे ही कोई बात सुनते हैं सोचते हैं जल्दी से वो हमको दिखाई पड़ जाए, अनुभव में आ जाए। ये कहाँ हो सकता है? क्या आप ये बता सकते हैं कि अभी परीक्षा नहीं हुई और परीक्षा फल का अनुभव हो गया? नौकरी नहीं मिली, नौकरी का अनुभव हो गया? नहीं हुआ। दूसरों के द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार ही हमको विश्वास करना पड़ता है। उसी तरह से ये जो वैदिक सिद्धांत हैं, इनमें जिनकी आस्था हो वो इसको मान करके चलें, और जिनको आस्था ना हो वो बिल्कुल न मान करके चलें। लेकिन परीक्षा के लिए तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए अपाम सोमम अमृताः भोम, ये वेदवाक्य है। सोम रस का पान करते ही अमृत हो गए, अमर हो गए। यदि अमरता का कथन न होता, यदि अमर न होते तो यह वेदवाक्य क्यों कहता? और हम लोगों के अनुसार जो आचार्यों का कहना है, वेद का एक एक पद सर्वथा सत्य है। इतनी निष्ठा और आस्था के साथ हम इसका वाचन करते हैं और इसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। तस्मात्, इसलिए वैदिकस्य उपायस्य सुकरत्वात्, कहा कि इसलिए कर्मकांड का उपाय सुकर है। तापत्रय को दूर करने में जो यह वैदिक कर्मकांड का उपाय बताया गया, यह बड़ा सरल है। क्यों बड़ा सरल है? कहा क्योंकि मुहूर्तयाम अहोरात्र मास संवत्सर निर्वर्तमानस्य, कहा कि ये बड़ा सरल है, बहुत कम समय लगता है इसमें। मुहूर्त भर ढेर सारे यज्ञ चलते हैं, आप उन्हीं को करते चलें, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी।
अंत में मुहूर्त बने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त में 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो कभी कभी किसी यज्ञ को करने का कोई मुहूर्त ज्योतिषियों ने बताया, उस मुहूर्त में उस यज्ञ को कर लिया जाए तो वह हमारे दुखों को दूर करेगा और सुख विशेष की प्राप्ति कराता है। तो मुहूर्त भर चलने वाला याम माने प्रहर, पहर जिसको हम लोग कहते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो 3 घंटे तक चलने वाला कर्मकांड हमारे त्रिविध दुखों को नष्ट करने योग्य है। तो मुहूर्त याम, कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो मुहूर्त भर चलते हैं, कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो 3 घंटे अर्थात प्रहर भर चलते हैं। आहोरात्र, और कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो दिन रात भर चलते हैं, एक दिन एक रात पूर्ण हो जाते हैं। और कुछ ऐसे यज्ञ बताए गए जो महीने भर चलते हैं और अधिकतम संवत्सर पर्यंत चलने वाला यज्ञ उपदिष्ट किया गया। यह यज्ञ दुखों को दूर करने के लिए वैदिक कर्मकांड में बताए गए। इन दुखों को दूर करने वाले यज्ञों को करके हमें स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। कर्मकांडियों का ये कहना है कि सांख्य शास्त्र बड़ा जटिल है। क्यों जटिल है? कहा कि अनेक जन्माभ्यास परंपरायास संपादन, क्योंकि सांख्य शास्त्र जो है वह अनेक जन्म तक अभ्यास करना पड़ सकता है। सांख्य शास्त्र बड़ा ही गंभीर शास्त्र है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जन्य 24 तत्व और पुरुष तत्व, इनका ज्ञान करना बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, इस साधना को करने में पर्याप्त समय अपेक्षित है। इसलिए कहा, कर्मकांडियों ने कहा कि अनेक जन्माभ्यास, अनेक जन्मों तक इसका अभ्यास करना पड़ सकता है और बहुत ही परिश्रम साध्य करना पड़ रहा है। इस गर्मी में बैठ करके आप सांख्य शास्त्र का श्रवण, परिश्रम करना पड़ेगा। और वहां भी अगर शास्त्र में आस्था नहीं है तो यह भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर किसी भी आचार्य से कहें कि हमको प्रकृति ले आइए दिखा दी हो रहे हैं, तो कोई आचार्य कैसे दिखा देगा? ये भी असंभव है। इसलिए शास्त्र में तो आस्था और विश्वास करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने आरंभ में ही मंगलाचरण किया, आचार्यों को प्रणाम किया और एक श्रद्धा विश्वास के साथ शास्त्र का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो शास्त्र की बातों में तो हमें श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक प्रवृत्त होना ही पड़ता है। तो कर्मकांडियों ने कहा कि देखो, सांख्य का जो विचार है वो बहुत दिनों तक साधना रत रहने पर समझ में आएगा, लेकिन जो कर्मकांड का विचार है, कर्मकांड में कोई साधना नहीं करनी है, कर्मकांड केवल कर्मकांड ही भर है, यज्ञ है और उसमें भी छोटे छोटे यज्ञ भी बताए गए जिनको आप, उनका भी एक नियम है, उसके अनुसार आप मुहूर्त भर यज्ञ करते चलिए, दिन रात कभी यज्ञ करते चलिए, महीने भर यज्ञ करते चलिए, अथवा 1 वर्ष निरंतर ज्योतिष्टोमादि यज्ञ कर लीजिए, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कर्मकांडियों का कहना है। लेकिन सांख्य शास्त्र का जो सिद्धांत है वह तो बड़ा दुष्कर है, बड़ा ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, विद्वत्तापूर्ण है। उसको तो किसी आचार्य के साथ बैठ करके समझना पड़ेगा। इसलिए अनेक जन्म परंपरा तक कहीं उसका अध्ययन करना पड़ सकता है और कर्मकांड का उपाय बहुत कम समय लेगा। इसलिए आप सांख्य का अध्ययन न करें, कर्मकांड का अध्ययन करें। कर्मकांडियों के इस विचार से कहा कि पुनरपि व्यर्था जिज्ञासा, फिर भी यह सांख्य शास्त्रीय जिज्ञासा व्यर्थ है, इसलिए कर्मकांड का अनुष्ठान करिए। जैसे कृष्ण उपाय वालों ने कहा था
कि लौकिक उपाय करिए, लौकिक उपाय करके आप अपने त्रिविध दुखों को दूर कर सकते हैं। कर्मकांडियों ने कहा कि नहीं, हम कर्मकांड के द्वारा त्रिविध दुखों को दूर कर सकते हैं। अब इस पूर्व पक्ष को प्राप्त करने पर यह कर्मकांडियों का सिद्धांत सामने जब आया तो सांख्य दर्शन ने कहा कि नहीं, हम आपके कर्मकांड पर विश्वास नहीं करेंगे, हमें कर्मकांड का अनुष्ठान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कर्मकांड का अनुष्ठान? क्यों कर्मकांड के द्वारा सुखों का जो कथन किया जा रहा है और त्रिविध दुख की जो विनाशक चर्चा की जा रही है उसको सांख्य ने क्यों नहीं माना? अब इस बात का प्रतिपादन इस दूसरी कारिका में करने के लिए आचार्य चल रहे हैं। यह जो दूसरी कारिका आई वो क्यों आई? वो इसलिए आई कि कर्मकांडियों की बात को हमें नहीं मानना है। कर्मकांडियों के सिद्धांत पर हम जो सांख्य शास्त्र के अनुयायी हैं, हम जो सांख्य शास्त्र के विषय में अध्येता हैं, उसको हम कर्मकांड के सिद्धांतों को न मान करके हम सांख्य के सिद्धांत को मानेंगे, क्योंकि यहाँ न तो कोई यज्ञ करना है, न ही कोई कर्मकांड करना है, न ही सांख्य के द्वारा स्वर्ग लोक भेजा जा रहा है। इसलिए स्वर्ग जैसे किसी लोक में उठने वाली जो हमारी अविश्वासात्मक प्रवृत्तियां हैं उससे भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। हम सांख्य दर्शन के द्वारा त्रिविध दुखों को नष्ट करने का जो विचार है उस पर चिंतन करते हैं। इस बात को लेकर के यह दूसरी कारिका प्रवृत्त होती है। दूसरी कारिका पढ़िए, क्या कहती है? कहा कि दृष्टवदानुश्रविक सही अभिशुद्धि क्षयातिशय युक्त है। आचार्य कहते हैं सांख्य के कि अनुश्रविक उपाय है अपि दृष्टवत। कहते हैं कि ये जो कर्मकांड का उपाय है ये भी दृष्ट उपायों की तरह ही है। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिविध दुखों का आत्यंतिक और ऐकांतिक विनाश नहीं कर पाएगा। जो कर्मकांड का उपाय है, सांख्य की दृष्टि में कर्मकांड का उपाय और प्रत्यक्षवादियों का उपाय एक ही प्रकार का है। दोनों में ये क्षमता नहीं है कि वे दुखत्रय को नष्ट कर सके। तो सांख्य ने कहा कि दृष्टवदानुश्रविक है, अनुश्रविक है उपाय है, अर्थात जो कर्मकांड का उपाय है वह दृष्टवत, दृष्ट उपाय की तरह ही है। क्या दोनों में समानता है? दोनों दुखत्रय का आत्यंतिक और ऐकांतिक विनाश करने में असमर्थ है। और कहा कि और सांख्य की दृष्टि में कर्मकांड में दोष भी है। क्या दोष है? कहा कि अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है। ये तीन प्रकार के दोष हैं कर्मकांड में। ये दोष है, इसमें पाप भी होता है। ये अविशुद्ध है क्योंकि यज्ञ इत्यादि में हमें जो हवन सामग्री इत्यादि की आहुति दी जाती है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं जिनका वध हो जाता है, उससे पाप भी होता है। इसलिए ये अविशुद्ध है। तथा स्वर्ग में भी अतिशय है। स्वर्ग में भी इंद्र को ज्यादा सुख मिलता है। इंद्र के अधीन रहने वाले अन्य देवताओं को कम सुख मिलता है, इसलिए वहां भी अतिशय है। अर्थात समानता नहीं है कि स्वर्ग में सबको समान सुख ही मिले, बल्कि स्वर्ग में भी सुख की विषमता है। और स्वर्ग का जो सुख है वो क्षयशील भी है। जैसे ही यज्ञ का पुण्य समाप्त होगा
यज्ञ के द्वारा आपने जो पुण्य अर्जित किया वह पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में प्रवेश करना पड़ता है। यह शास्त्र का उपदेश है। तो स्वर्गलोक की भी अवधि समाप्त हो जाएगी एक दिन। इसलिए 3 दोष हैं उसमें, अर्थात वहां भी परम सुख नहीं है, वहां भी ज्यादा सुखी लोग दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारा दुख तो यही है कि हमसे ज्यादा सुखी भी हैं। इस बात को भी देख करके हम दुखी होते हैं। तो वहां अतिशय है, वहां यज्ञ का पुण्य समाप्त हो जाता है, उसका क्षय भी है, और यज्ञ में कुछ सारे पाप भी होते हैं, इसलिए वो अविशुद्ध भी है। अतः तद विपरीत है श्रेयान। इसलिए कर्मकांड के विपरीत जो सांख्य शास्त्र का उपाय है, ये श्रेयान माने श्रेष्ठ है, ये श्रेयस्कर है। क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इसमें कोई यज्ञ नहीं करना है, यहाँ केवल विचार करना है, केवल ज्ञान करना है, व्यक्त का ज्ञान करना है। प्रकृति से जो तत्व उत्पन्न हुए उनको ज्ञान कर लीजिए, और उनके आधार पर अव्यक्त माने प्रकृति का ज्ञान करिए, तथा ज्ञ माने जो पुरुष तत्व है उसका ज्ञान कर लीजिए। इन्हीं 3 तत्वों का ज्ञान करने मात्र से कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सांख्य का उपाय श्रेष्ठ है। क्या कहा कारिकाकार ने? कहा कि दृष्टवदानुश्रविक है, आनुश्रविक है उपाय है। दृष्टवत आनुश्रविक उपाय जो है वह प्रत्यक्षवादियों के उपाय की तरह ही है, क्योंकि ये जो कर्मकांडी उपाय है ये भी दुखों को सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकता। जैसे प्रत्यक्ष उपाय सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी तरह से ये वैदिक कर्मकांड का जो उपाय है ये भी सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात कहा, इसमें दोष भी हैं, बल्कि आनुश्रविक उपाय दृष्ट उपायों से भी गड़बड़ है। दृष्ट उपायों में तो कोई दोष नहीं था, यहाँ 3 प्रकार के दोष बताए गए। कहा इसमें पाप भी होता है, इसलिए अविशुद्ध है, इसका विनाश भी हो जाता है पुण्य का, इसलिए बाद में फिर से दुख की प्राप्ति होती है। और स्वर्गलोक में जितने लोग रहते हैं, जो भी देवता रहते हैं, वहाँ भी वो परस्पर एक दूसरे से उत्कृष्ट और हीन हुआ करते हैं। वहाँ भी अतिशय रहता है, कोई हीन है तो कोई उत्कृष्ट है, इस कारण भी वहाँ दुख का अनुभव हुआ करता है। ये 3 दोष हैं। इन तीनों दोषों के युक्त होने के कारण ये कर्मकांड का उपाय उत्कृष्ट नहीं है, तस्मात् विपरीतः। लेकिन उससे विपरीत ये जो सांख्य शास्त्र का उपाय है ये श्रेयान माने श्रेष्ठ है, ये श्रेयस्कर है, उससे ज्यादा प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि इससे दुखों का, त्रिविध दुखों का आत्यंतिक और एकांतिक विनाश हो जाता है। इससे जो कैवल्य की प्राप्ति होती है उसका कभी समापन नहीं होता। दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं होता, और सांख्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में सबको समान ज्ञान होता है। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान, प्रकृति और पुरुष तथा प्रकृति के भेदों का जो ज्ञान है वो सबको अंततः एक ही प्रकार का होगा। इसलिए जो कैवल्य है वो भी एक ही प्रकार का होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा कैवल्य मिलेगा, किसी को खराब कैवल्य मिलेगा। इन दोनों दशाओं में सांख्य का जो उपाय है वो श्रेयस्कर है। इसलिए सांख्य पर चर्चा की जानी चाहिए। कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं कि उनका डाटा समाप्त होने वाला है, तो आइए अब हम लोग इसको आज पूरा करते हैं। यहीं आगे तत्व कौमुदी पर चर्चा हम पुनः करेंगे। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।